कैसे हो आप लोग सब। सो आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये पूरे सीरीज़ में। सो बिगनर सीरीज़ के हम लोग एंड चैप्टर पे आज आ चुके हैं। सो एक एक करके हम लोगों ने सारा अच्छे से कवर किया है और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट पे डिस्कशन शुरू करेंगे, बट अभी के लिए ये हमारा लास्ट चैप्टर है तो फोकस से अच्छे से सुनो। ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, बहुत छोटा है, 8-10 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इसका नाम पढ़ोगे तो मैंने क्या लिख रखा है, मॉड्यूल 6 टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड्स एंड बेसिक इंडिकेटर्स। चैप्टर 10 है ये हमारा लास्ट चैप्टर इस बिगिनर मॉड्यूल का, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस एंड मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रेंड के साथ में हो तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में हो तो आप लोग बहुत बड़ा लॉस करोगे, ठीक है। सो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यही सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप ये सब चैप्टर्स को कितने अच्छे से समझ के सुन पा रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में तो यही सारी चीज़ें काम आएगी, ठीक है। फॉलोइंग द मार्केट्स डायरेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्यों इंपॉर्टेंट? डायरेक्शन के अगेंस्ट में जब आप जाते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में जब आप जाते हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस के रूल को वायलेट करते हो। क्या करते हो? रूल को वायलेट करते हो। आपको हमेशा क्या करना है, ट्रेंड के फ्लो के साथ में जाना है। अगेंस्ट में जाओगे तो बुरा फंसोगे और लॉस आपका बढ़ेगा। ट्रेंड के साथ में जाओगे तो आपका क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। सो ऑलवेज स्टे विद द ट्रेंड एंड नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर का वो पार्ट डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड करेंगे अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड हमारा क्या होता है, ये हो जाता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये हो जाता है डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ये हो जाता है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। मैंने बता ही दिया आपको, आगे चल के फिर से कवर कर लेंगे, बट मैंने आपको बता दिया क्या है। ड्रॉ ट्रेंड लाइंस करेक्टली करना है ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ, ठीक है। अब बहुत लोगों का अलग अलग फिलोसॉफी होता है, कोई ऐसे अगर चार्ट है तो कोई ऐसे ट्रेंड लाइन डिस्कस करेगा, कोई एकदम ऐसे करेगा, कोई अंदर से करेगा। सबको अपना अपना स्टाइल है, तो इसको एक तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ता है, तब जाके वो सही कहलाता है। यूज सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SMA EMA, ठीक है। SMA ज्यादा इंपॉर्टेंट है या EMA ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जनरली EMA को ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल माना जाता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है हमारा, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के कॉन्सेप्ट्स, इसको अप्लाई करेंगे हम लोग और फिर इस चैप्टर को एंड करके बिगिनर को हम लोग कंक्लूड करेंगे, अज्यूमिंग एंड कंक्लूडिंग इन अ वे कि आपको वो पूरा अच्छे से समझ में आए और आपका एक फर्स्ट लेवल आप आगे निकल पाओ, सेकेंड लेवल की तरफ पहुंच पाओ, ठीक है। सबसे पहले कितने तरीके के ट्रेंड्स होते हैं हमारे? 3 ही ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज हायर लोज। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 9 में ही डिस्कस किया था, तो आप जाकर उसको जरूर रेफर करना अगर आप डायरेक्ट इसमें कूद कर घुस रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देखना चाहिए ऑन एवरी डिप, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय द डिप, BTD, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप बोलते हैं ना। बाय द डिप करते करते डिप 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 हो गया। सो अप ट्रेंड में हम लोगों को बाय द डिप करना होता है। उससे क्या होता है, क्योंकि चार्ट हमेशा ऊपर की तरफ निकल रहा है, सो एवरी डाउन ट्रेंड, डाउन साइड मूव सपोर्ट पे जो हम लोगों को लेवल मिलता है वो हमारा अपॉर्चुनिटी टू बाय होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसका विपरीत होता है, इसका ऑपोजिट होता है। अब आप लोगों को मेरा टर्म समझ में आता है ना, मैं बहुत हिंदी वर्ड्स यूज कर लेता हूँ तो आप लोग जेनजी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। सो ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश वर्ड्स आते नहीं है, बट आई ट्राई कि थोड़ा सा उसको हम लोग देसी रखें, एकदम ज़्यादा उसको जेनजी टर्म्स लिंगो में जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। बट यस, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का ऑपोजिट, लोअर हाइज लोअर लोज। अवॉइड बाइंग, लुक टू सेल और स्टे आउट। हर बाउंस पे सेल करना। बाय द डिप सेल द बाउंस, बाय द डिप सेल द बाउंस। बाय द डिप तो बहुत सुन रखा है, सेल द बाउंस उतना नहीं सुना है, इसको भी आज सुन लो और इसको अप्लाई करना शुरू कर दो, जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? जिंदगी आसान हो जाएगी, JAH। चलो
आगे चलते हैं। साइडवेज क्या है? सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में खेल रहा है, ये हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में खेल रहा है, ये हो गया हमारा साइडवेज, रेंजिंग बिटवीन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो मैं चार्ट बना के आप लोग को इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस 10+ ईयर्स नाउ, तो ये सारी चीजें देख देख के तो अब बाल पकने शुरू हो गए हैं। तो बाय नियर सपोर्ट, सेल नियर रेसिस्टेंस। यहाँ पर क्या करना है आपको? बाय करना है। यहाँ पर क्या करना है? सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय। सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप लोगों को एकदम भी हेडेक लेना ही नहीं है। रहो आराम से जुड़े हुए और सुनते रहो चीज़ों को, सब आसान कर दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। एटलीस्ट लॉस करना बंद कर दो, कि प्रॉफिट में आना तो फिर आपके हाथ में है, लॉस तो बंद हो ही जाएगा। जो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, 50 लाख का लॉस करते हो वो बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। मूविंग एवरेजेस क्या होता है? 2 तरीके के, सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज एकदम प्लेन वनीला हो गया, लास्ट 50 डेज का प्राइस ले लो, उसका एवरेज निकाल लो, ये हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। कौन सा प्राइस लोगे? ओपन, हाई, लो, क्लोज, क्योंकि अब तो आप लोग सीख गए हो ना, अब तो स्मार्ट हो गए हो आप लोग। क्लोजिंग प्राइस लोगे हमेशा, क्लोजिंग प्राइस, बिकॉज क्लोजिंग प्राइस इज द इंपॉर्टेंट वन अमंग द ओपन, हाई एंड लो, क्योंकि उसी प्राइस पे क्लोज कर रहा है, मतलब वही कंसेंसस व्यू है कि भाई वही प्राइस बनना चाहिए उसका, तो ऑलवेज क्लोजिंग, ओके। एवरेज ऑफ लास्ट 50 क्लोजिंग प्राइस, दिस इज स्लोवर टू रिएक्ट एंड रिड्यूसेस नॉइज। नॉइज तो रिड्यूस करता है फॉर श्योर, बट स्लोवर टू रिएक्ट है, क्योंकि एकदम आप किसको ले रहे हो? एवरेज को ले रहे हो, सिंपल मूविंग एवरेज का। तो अब ऐसा हो सकता है कि एक दिन आईटीसी ने 310 पे क्लोज किया, फिर दूसरे दिन 290 पे क्लोज किया, फिर 305 पे क्लोज किया, और ऐसे 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 करके 30 दिन का, 50 दिन का आप ले रहे हो। तो हो सकता है कि राइट एक्यूरेट आपको एकदम अच्छे से नहीं समझ में आए, तो उसका काउंटर निकालने के लिए हम लोगों ने इन्वेंट किया ईएमए को, जिसमें वेटेड एवरेज हम लोग असाइन करते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो एकदम टेक्निकल चले गए, मुझे वेटेड एवरेज भी नहीं पता। अब अगर वेटेड एवरेज नहीं पता तो भाई तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें वेटेड एवरेज सिखाने के लिए तो फिर मुझे दूसरे तरीके से कोर्स डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर अज्यूम करूंगा कि वेटेड एवरेज आपको पता हो, ठीक है। सो नहीं पता है तो जाके गूगल करो। अभी के लिए वेटेड एवरेज का मतलब ये समझो कि आपको यहाँ पर ईएमए जो है हमारा, अगर 30 ईएमए, 10 ईएमए, 50 ईएमए जो भी निकाल रहे हो, यहाँ पर ज्यादा वेट्स जो असाइन होता है वो रिसेंट के प्राइजेस को असाइन होता है, बिकॉज रिसेंट का प्राइस इज मोर वैल्यूएबल देन द हिस्टोरिकल प्राइस। वो कंसेंसस व्यू और ज्यादा राइटियसनेस हमारे रिसेंट के प्राइस से हमें पता चलेगा एज कंपेयर टू बहुत पुराने प्राइस पे, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने ईएमए को बनाया और ईएमए को यूज करना शुरू किया, एंड इट इज मोर यूजफुल देन एसएमए। एसएमए भी बढ़िया है, बट ईएमए ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर दिखाएगा, मोर रिस्पॉन्सिव देन एसएमए बेसिकली, ठीक है। बेटर फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, तो शॉर्ट टर्म में आपको इससे बहुत हेल्प मिलता है। और यहाँ पर हम लोग जो वेट्स निकालते हैं वो हम लोग अकॉर्डिंग टू 50 डेज का जो है वो वेटेड एवरेज असाइन करते हैं, निकालते हैं। जितना रिसेंट उतना ज्यादा वेट, जितना पुराना उतना कम वेट, ओके। गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस, कोई आइडिया? सुना है कभी पहले? अगर सुन रखा है तो कमेंट में डालो यस, नहीं सुन रखा है तो कमेंट में डालो नो, ठीक है। क्या होता है ये सुनो। गोल्डन क्रॉस बुलिश होता है, डेथ क्रॉस बियरिश होता है। डेथ बुरा, बियरिश, गोल्डन सोना, बुलिश। ऐसे करके आप इसको ट्रेंड समझ जाओगे कि गोल्डन में बुलिश रहना है, डेथ में बियरिश रहना है। अब आपको पता ही नहीं है गोल्डन क्रॉस क्या होता है, तो गोल्डन में बुलिश रहना है, इसका रेलेवेंस भी क्या है। तो अब आपको पता चलना पड़ेगा पहले कि गोल्डन क्रॉस क्या होता है, और फिर समझना पड़ेगा कि डेथ क्रॉस क्या होता है, देन जाके कुछ सेंस बनेगा, ठीक है। गोल्डन क्रॉस, 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव द 200 डे मूविंग एवरेज। कैसे? ये हमारा चार्ट, ये स्टॉक का प्राइस है, ये ऐसे मैंने बना दिया कुछ कुछ, ठीक है। अब आपका 50 डे का मूविंग एवरेज लेट से जो रहेगा वो कैसे रहेगा समझ लो, ऐसा ऐसा कुछ। इसको चेंज करना पड़ेगा ना, इसको चेंज करते हैं। सो लेट से आपका 15 डे का मूविंग एवरेज कुछ ऐसा है, ऐसे ही मैंने बनाया, ठीक है। और आपका 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि आपका जो 50 डे का मूविंग एवरेज है वो जब 200 के ऊपर क्लोज देना शुरू कर देगा, जैसे कि यहां पर एक बार नीचे आया है और फिर समझ लो यहां से अगर ऐसे ऊपर जाने लगता है, तो दैट इज अ साइन ऑफ गोल्डन क्रॉस। येलो लाइन क्या है? 50 डे है, और रेड लाइन क्या है? वो 200 डे है, ठीक है। इसका एक कलर गड़बड़ हो गया क्या? इसका कलर खत्म हो गया, चलो कोई नहीं। तो यस, 50 डे मूविंग एवरेज जब
200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड से कन्वर्ज करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिगिनिंग, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला मूवमेंट भी ऊपर क्रॉस करके जाना शुरू कर दिया। 200 इज मोर स्ट्रेस्ड एंड एवरेज्ड आउट, 50 डे इज शॉर्टर। डेथ क्रॉस में इसका उल्टा, 50 डे आपका बिलो जा रहा है 200 के, तो 200 हमारा ऐसा कुछ था, 50 डे क्या कर रहा है, ऐसे ट्रेड कर रहा था, अब ऐसे नीचे जाना शुरू कर दिया। तो दिस इज अ सिग्नल कि हमारा स्टॉक का प्राइस चार्ट खराब हो रहा है, सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, सेलिंग आ सकता है। और गोल्डन क्रॉस में कैसे होगा उसका मतलब, गोल्डन क्रॉस में उसका मतलब होगा कि दिस इज 50 डे मूविंग एवरेज, दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज, और जब ये यहां से इसको क्रॉस करके जा रहा है तो दिस इज साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। क्या है ये 4 पॉइंट्स? ये 4 पॉइंट्स है राइजिंग प्राइस प्लस राइजिंग वॉल्यूम, मतलब बुलिश सिग्नल है, सिंपल एकदम, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब कोई ना कोई माल खरीद के ऊपर ले जा रहा है। प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब अब शांत हो गया, अब वो या तो नीचे जाएगा रिवर्स होके या मेंटेन करेगा, तो या तो रिवर्सल हो सकता है या कंसोलिडेशन होगा। अब थर्डली फॉलिंग प्राइस प्लस राइजिंग वॉल्यूम, प्राइस गिर रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब कोई माल बेच रहा है तो बेयरिश, खराब माहौल, खराब है, सिचुएशन खराब है, स्टॉक का प्राइस गिर सकता है, खत्म हो सकता है। फॉलिंग प्राइस प्लस फॉलिंग वॉल्यूम, प्राइस गिर रहा है बट वॉल्यूम अब गिरना कम हो गया, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं सेलर्स, अब यहां से बाइंग मोमेंटम आएगा आगे जाके कंसोलिडेशन के बाद में, सो पॉसिबल रिवर्सल और कंसोलिडेशन। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इनको आपको पता होना चाहिए, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलता है आगे आपके ट्रेडिंग में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहां से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, कुछ है नहीं, हम ऑलमोस्ट बिगिनर को डिस्कस करके पूरा कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट था, लास्ट चैप्टर था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो बिफोर वी डिस्कस द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इज टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर पीपल, शेयर इट मैक्सिमम, जितना आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब इसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट का लेकर आएंगे आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगेगा। और उसके बाद हम लोग एडवांस पे भी जाएंगे, बट वो हम लोग तभी जाएंगे जब हमारा वीडियोस पे एटलीस्ट 500 लाइक आएगा इस वीडियो पे तब, और पूरा प्लेलिस्ट हम लोगों का एटलीस्ट 50,000 व्यूज क्रॉस करता है, तो फिर हम लोग इंटरमीडिएट का वीडियो बनाने का सोचेंगे। सो अगर आप लास्ट चैप्टर देख रहे हो तो ये आपका टारगेट है कि आपको एटलीस्ट 50,000 व्यूज तक हम लोगों का पहला बिगनर प्लेलिस्ट को लेकर जाना है, तभी हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, सो नाउ वी प्रोसीड ऑन टू कंक्लूड दिस चैप्टर एंड दिस बिगिनर लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता चल चुका होगा, हायर हाइज एंड हायर लॉज। डाउन ट्रेंड का मतलब लोअर हाइज एंड लोअर लॉज। सिंपल मूविंग एवरेज इज ऑलवेज फार लेस प्रेफरेबल देन EMA। EMA इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज वहां पे हमारा वेटेड एवरेज रिसेंट के प्राइजेस पे ज्यादा अटैच्ड एंड बायस होता है। गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल रहा है, साइन ऑफ अ बुलिश। डेथ क्रॉस में शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है, शॉर्ट टर्म सिग्नल जो है वो लॉन्ग टर्म सिग्नल के नीचे जाना शुरू कर रहा है, मतलब सेलिंग आ सकता है, सो लॉन्ग टर्म सिग्नल आ जाता है बियरिश का। वॉल्यूम हमेशा क्या कंफर्म करता है, ट्रेंड के स्ट्रेंथ को। तो जो हम लोगों ने अभी जस्ट 4 रूल पढ़े थे, हायर वॉल्यूम हायर प्राइस बुलिश सिग्नल, लोअर वॉल्यूम और हायर प्राइस कंसोलिडेशन। लोअर प्राइस हायर वॉल्यूम बेयरिश सिग्नल, लोअर वॉल्यूम लोअर प्राइस इज कंसोलिडेशन और रिवर्सल। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी 4 रूल, उसको हम लोगों ने यहाँ पर समराइज किया। वॉल्यूम हमेशा कंफर्म क्या करता है, ट्रेंड के स्ट्रेंथ को। ब्रेकआउट ऑन हाई वॉल्यूम आर ऑलवेज मोर रिलायबल। जितना ज्यादा हाई वॉल्यूम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उससे हम लोगों को क्लियर इंडिकेशन और सिग्नल मिलता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर बिगिनर लेवल कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो हम लोगों ने पूरा बिगिनर लेवल डिस्कस करके क्लोज कर दिया। अब इंटरमीडिएट में आप लोगों को क्या मिलेगा अगर आप लोग हमारा गोल पूरा करवाते हो, तो इंटरमीडिएट में आप लोगों को मिलेगा DCF वैल्यूएशन के बारे में, सेक्टर एनालिसिस के बारे में, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में, फिबोनाची इलियट वेव और भी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स को। अभी हम लोग PDF और मटेरियल पे काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने फाइनल किया है। अगर और कुछ भी इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब इंटरमीडिएट का रिकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग एडवांस्ड पे शुरू करेंगे। सो यहाँ हमारा बिगिनर लेवल पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। एंड एज यू गाइज नो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस एडुकेटर एंड मार्केट प्रैक्टिशनर। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और मार्केट में मैं हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, तो जो थोड़ा बहुत आता है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोगों के साथ विथ यू बिकमिंग मोर स्मार्टर एंड इन्फॉर्म्ड decision maker, and hoping you guys won't make the basic common mistakes which you guys are currently making. Thank you and bye bye.